जी बलराज जी, आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। आज हमारा रोड शो है इनेलोर बसपा गठबंधन का, जो नगथला से शुरू हुआ है और लगातार 50 गांवों से होता हुआ लास्ट में भदौड़ में इसका समापन होगा। बलराज जी, आपने पिछले 2-3 दिनों में ऐसे समीकरण बना दिए उकलाना विधानसभा के, इसके बारे में क्या कहें? ये समीकरण मैंने नहीं बनाए हैं, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए थे, उनसे समीकरण बने हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उकलाना हल्के का हाथ लगाए चले गए। उसके बाद में पुराना उकलाना पूरे का पूरा उकलाना के अंदर एकदम करंट सा आ गया और हर गाँव के अंदर लोग इतने जागरूक हो गए कि जो चौधरी देवलाल के टाइम पे जो हवा थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे वो हवा थी, वो दोबारा हवा थी। आपका बड़े सा कहने का मतलब ये है, जो इंडियन नेशनल लोकदल से परिवार बिखर गया था वो सारा परिवार इकट्ठा हो गया। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए। ओम प्रकाश चौटाला जी ने दो ही बात कही है कि भाई जो हमारे परिवार के आदमी गलती से वहाँ चले गए तो हमारे परिवार के वो वापस आ जाएं। और दूसरी एक बात ये कही थी कि आपके पास 3 कैंडिडेट हैं, अगर हमने जो कैंडिडेट बढ़िया दिया है उससे बढ़िया कोई हो तो मुझे बता दो, नहीं तो बलराज सबराला वोट देंगे, जिता के भेज दो। उकलाना से अभी चौंकाने वाले समीकरण बन चुके हैं। वो तो मैं बताऊंगा, आपके गांव में रात में देखा होगा आपको, क्योंकि रात के मेरे प्रोग्राम थे। एक्चुअल में मैं बताऊं, कल जो है ना हमारे को मैसेज आया था कि भाई फलाना गांव में 2 प्रोग्राम है, उस गांव में 3 प्रोग्राम है, उसमें 5 प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम है। लेकिन हमारे तो साथी नाराज तक भी हो गए। जो प्रोग्राम हमारे 9 बजे ख़त्म होने थे वो रात को 2:30 बजे 3 बजे ख़त्म हुए हैं। और हमने 7 प्रोग्राम शिवानी बुलाने के तो छोड़ने पड़े कि लोग बोले सोमा कल सवेरे उठना भी तो है। सर, कल उसका प्रोग्राम हम आज सुबह करके आए हैं। कल श्यामसुख गांव में आपको प्रजापत समाज का, बिरडा समाज का बड़ा समर्थन मिला है। उन्होंने आपको लाडुओं से भी तोला, केड़ों से भी तोला, कई जगह तोला गया। क्या कहना चाहते हैं? ना सिर्फ श्यामसुख में, मैं मेरे जहाँ जाकर प्रोग्राम थे, मैं बताऊँ आपको, सबसे पहला प्रोग्राम हमारा उसमें था बीठबड़ा में कंबाइन लेके आगे कहते हम 200 से ऊँचा जाएंगे, चौधरी प्रकाश चौटाला ने टिकट देके भेजा है। और उसके बाद में वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि हमारे समाज में जो जाट समाज है उसके 2 मुख्य गोत है वहाँ पे, पातड़ और दत्तरवाल, और तीसरा है सरावत। तीनों के तीनों गोतों की तरफ से पूरा समर्थन मिला। तीनों ही गोतों ने अपनी अपनी पट्टी में, जैसे वहाँ पातड़ पट्टी बोलते हैं, और उनमें बुला करके लाडू से तोला है, तीनों ने अलग अलग। और सभी ने बहुत मतलब आशीर्वाद दिया है, कहते भाई हमने तो एक तरफा कर दिया पूरा। जब उनका पता लगा तो इमीडिएट तौर पे चमार समाज इकट्ठा हुआ। चमार समाज में मुख्य तौर पर 4 गोत्र हैं, 3 तो अपने आप को बोलते हैं कि हमारा जो है ना वो भी पट्टी बोलते हैं, दैया, सोडी बोलते हैं, और चौहान। वो तीनों ने इकट्ठे होकर के एक सामूहिक प्रोग्राम किया और उसने उन्हें लाडू में तोला और हजारों आदमी इकट्ठे होकर समर्थन दिया। उसके बाद में जब इस बात का पता चला उनको सेलवाड़ को, तो सेलवाड़ गोत्र ने बहुत जल्दबाजी मानने फानने में कि भाई मौका नहीं गंवाना, दोबारा टाइम मिले ना मिले, सभी इकट्ठे हुए सेलवाड़, और उन्होंने हमें लाडुओं से तोला और बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया। उसके बाद में नायक समाज, और आपको मैं बता दूं कि उसी में एक वहाँ पे लोहार समाज है, जिसको है तो मोमडन लेकिन लोहार समाज है, वो धर्मवीर लोहार जी हैं। उसने तो स्पेशल उन्होंने स्पेशल बुला करके सारे समाज को बुला के वहाँ समर्थन करवाया। कांग्रेस छोड़ के इन लोग ज्वाइन करी और उसी के साथ लड्डुओं से तोला और एक तरफा माहौल बना दिया। तो एक बिठड़ा गांव की मैंने कहानी बताई, ये कहानी सारे गांवों की है। उसके बाद में खैरी में गए, खैरी में लड्डुओं से तोला गया। उसके बाद में हम परवाड़ा गए, परवाड़ा में लड्डुओं से तोला गया। रात को इतना बड़ा प्रोग्राम था, उसमें क्या बोलते हैं, नया गांव में पाँव रखने लिए जगह नहीं, सारा गांव बाहर निकल गया। रात को 11 बज रहे हैं, सारा गांव बाहर रोड पे खड़ा है और इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है, देख के लोग कह रहे थे कि आज हवा बदल गई है। बलराज जी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, सिर्फ उकलाना हल्के के आप अकेले ऐसे उम्मीदवार हो जिनके चेहरे पे आज मुस्कुराहट देखी जा रही है। देखिए, ये पब्लिक का इलेक्शन है। लोग मुझसे पैसे पूछ रहे थे आप कैसे इलेक्शन लड़ोगे, क्या करोगे। मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं जिस गांव में जाता हूँ वहाँ पता लगता है कि जी आपके 2-3 आदमी आजमा कौन सा पता नहीं, वो उनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो मेरे लिए वोट मांगते फिर रहे हैं, जैसे भाई है वीरेंद्र सोता। ये पूरा आपकी पंचग्रामी पूनिया का वो परली साइड में 14 गांव पड़ते हैं, उनको संभाले बैठे हैं। ये हमारे गलराम खेदर जी है,
पूरे हल्के को इतने बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया हुआ है। हमारे भजनलाल जी हैं बीएसपी वाले, बीएसपी का वर्कर इतना जी जान से लगा वो आप सोच नहीं सकते। मुझे तो पता ही नहीं लगता, मैं उठता हूँ उस टाइम तो पहले 6 जगह जा चुके होते हैं, और जब मैं घर पहुँचता हूँ ना तब मैं घर पहुँच के क्या फिलहाल डाणी में बैठे हैं, कहाँ खड़े हो, फलाने घर बैठे हैं। आपका कहने का मतलब ये है उकलाना विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी का जो किला है वो कोई भेद नहीं सकते? मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये संगठन की लड़ाई होती है और संगठन सबसे मजबूत जो है वो बसपा और इन लोगों के पास है। और इन लोग बसपा का संगठन जी जान से निस्वार्थ बिना किसी भेदभाव में काम करे। अब देखा आपने कम से कम 200-250 गाड़ी बता रही, मैं तो देखी नहीं सर, क्यों गाड़ियाँ पीछे से देखी नहीं जाती, कहाँ तक पता नहीं लगता। लेकिन किसी को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसी को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसी को चाय मिल रही नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी सभी लोग जी जान से, किसी के चेहरे पे देखो सबके चेहरे पे मुस्कान है, सारे खुश हैं। क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। 5 तारीख को जैसे ही वोटिंग होगी इन लोगों का देखना चश्मे का जो निशान है ना उसको दबा दबा के टी 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 करते हुए जोर लगा देंगे। और 8 तारीख को आपका जो रिजल्ट आएगा वो उकलाने की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। सर, विधायक बनने के बाद सबसे पहले कौन से काम को आप प्राथमिकता देंगे? हमने अपना घोषणा पत्र तैयार कर दिया, उस घोषणा पत्र में सारी समस्याओं का समाधान डाल दिया। अगर मेरे पर लोगों का प्यार मिला, मुझे आशीर्वाद मिला, मैं एमएलए बना और मेरे एमएलए की टिकट से चौधरी वैसी मुख्यमंत्री बने, तो 200% सारी समस्याओं का समाधान होगा। चाहे उसमें बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये करने की बात हो, चाहे हर बेरोजगार युवक को जो पढ़े लिखा उसको नौकरी देना, और जो किसी तरह नौकरी से वंचित रह जाएगा